है। हम किसानों का दूध 50 रुपये लीटर नहीं बिकता है। अब बाबा रामदेव का करते करते मैं 90 रुपये लीटर गौमूत्र बेच देता है। अब वो भी ओरिजिनल है कि नहीं है किसी को पता है। और उस पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव पर भी उठता है, जिसने सवाल पे पहन के, सुने पहले बात, शलवार पहनकर रामलीला मैदान से भागा था। वो चीनी में स्वाद में चीनी मिलाकर बेचने के लिए है। हौस रेली रिंकिया के पापा ब्राह्मण होके 5 रुपया के अंडा के लिए छीछा लेदर किया। अरे आपका जमीर कहाँ था? आप महिला पत्रकार हैं। जब दिल्ली की महिला शिक्षिका को एक गाना गाने के लिए नाचने गाने वाला बेइज्जत किया, आपने सवाल पूछा, उस आदमी की बात कीजिएगा। जो आदमी नारी का सम्मान नहीं कर सकता है, वो आदमी जीने लायक है ही नहीं। सवाल पूछा कभी राजनाथ सिंह जी से? क्या उनकी 3 दिन में दिल का दौरा बढ़ रहा था, धड़कन बढ़ रहा था, अभी 60 दिन में धड़कन बंद हो गया। 2 कौड़ी के लुच्चा लफंगे पत्रकार, लुच्चा टुच्चा पत्रकार, जो भाजपा का सांसद राजीव शेखर का पार्टनर है, पूछता है भारत, अरे ठोकता है भारत, और मुंबई पुलिस ठोकता है भारत, पूरे हिंदुस्तान ठोकता है ऐसे पत्रकारों को। आप सैटेलाइट ये बताता है कि पंजाब का किसान खेत में पराली जला रहा है, हरियाणा का किसान पराली जल रहा है, तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। सैटेलाइट ये नहीं बताता कि गलवान में चाइना कब घुस गया। सैटेलाइट ये नहीं बताता कि वह कार किसकी है, जो जब सेना के लोग जा रहे तो उसमें कार कैसे घुस गई। सवाल उठता है ना। सुनिए, अरे फिर आप पत्रकारिता करते हैं कि बर्बागिरी करते हैं? मसूद अजहर को छोड़ने जाइएगा पाकिस्तान तो इससे देश का नाम रोशन होगा। सुनिए पत्रकार महोदय, आप मसूद अजहर को पाकिस्तान छोड़ने जाइएगा तो देश का मान सम्मान बढ़ेगा। समझिए, आप बिरयानी खाने जाइएगा, चादर ओढ़ने जाइएगा, पाकिस्तान डे में बधाई देने जाइएगा, आप पाकिस्तान के एजेंट को, ISI को यहाँ के भारत में आके जांच के लिए दीजिएगा तो सम्मान बढ़ेगा। हम किसान अगर झंडा लेके जाएंगे अपने लाल किला, जो हमारा राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, इंडिया गेट है, तो अब मैंने बदनामी होगा। आपने दूसरा पूछा, साध्वी प्रज्ञा, इसको साध्वी काहे के लिए बोलते हैं? आप गुंडी है, नाथूराम गोडसे की विचारधारा मानने वाले लोग हैं। साध्वी तब होती जब वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान करती। मदामिनी शर्मा, एक बार फिर हम गाजीपुर बॉर्डर पर आ चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर 54 दिन हो चुके हैं, किसान आंदोलन जारी है, गतिरोध जारी है। 9 दौर की वार्ता के बाद भी नतीजा ना निकलना कितना शर्मनाक है। इतना लंबा आंदोलन, जब किसान एकजुट होकर खड़ा है, हर धर्म जाति हर चीज को पीछे छोड़कर अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए एक मांग लेकर खड़ा है कि तीनों कृषि कानून वापस हो। आज हमारे साथ पंकज जी मौजूद हैं। पंकज जी से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले दूसरी चीज, आप देख रहे हैं, परिस्थिति देख रहे हैं, लगातार किसानों के समर्थन में आ रहे हैं, नतीजा ना निकलना कितना बुरी बात ये सामने देखने को मिल रही है। कलकत्ता के एक भजन गायक हैं, जिन्होंने गोंडा में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में कहा था 13 दिसंबर को, वतन की हालत जो बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। न जाने कहाँ खो गई आदमियत, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। हमें क्या पता था ये चूहे भी एक दिन बिल्ली को आंखें दिखाने लगेंगे। जिन्हें जिंदगी का मुहाफिज चुना था, जिन्हें जिंदगी का मुहाफिज चुना था, हमें क्या पता वो सताने लगेंगे। हमें क्या पता वो सताने लगेंगे। लगेगी किनारे कहो नाव कैसे, जब नाविक ही नाव को डुबाने लगेंगे। वतन को बचा लो देश के इन भेड़ियों से, यही देश को खाने लगेंगे। तो आज जो हालात देश में है वो बिल्कुल ये जो उन्होंने कवि ने अपनी दर्द बयां की देश की हालात में, वो सटीक बैठता है। इंसान वही रहता है, बस किरदार बदलता है। दरबार लगा ही रहता है, बस दरबान बदलता है। यह मेला 2 दिन का है, कुछ ले लो कुछ दे लो, एक दिन हुकूमत रहती है, बस सुल्तान बदलता रहता है। दस्तरखान, दस्तरखान समझते हैं, चादर को बोलते हैं, उर्दू लैंग्वेज है। दस्तरखान है यह दुनिया, सब मौत का लुकमा बनता है, बस रह जाता है दस्तरखान, सिर्फ मेहमान बदलता है। आज जो देश में हालात हैं ये सटीका बैठता है। जब 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी अपने एक से एक लोक लुभावन नारों के लिए जाने जाते थे, जो कहते थे बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। बहुत हुई किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। किसानों की आय दुगुनी करने की बात करते थे।
आज कहाँ मर गए वो सब जो लोग लगातार किसानों के हित की बात करने वाले लोग। जब राजनाथ सिंह जी कहते थे कि 3 दिन हो गए किसान आंदोलन कर रहे हैं, चंद कदमों की दूरी पर देश का किसान है, लोग उनकी संज्ञान नहीं ले रहा। हमें जैसे ही पता चला मैं किसान आंदोलन में भागा आया। अरे राजनाथ सिंह जी, आप रक्षा मंत्री हैं, आपका जमीर कहाँ है? जो आप बातें बोला करते थे, आपको क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करना चाहिए। आज 50 से अधिक दिन किसानों के हो गए खुले आसमान के नीचे ठिठुरती ठंड में सड़कों पर आंदोलन कर रहे। आप 3 दिन में घबरा रहे थे, 3 दिन में आपकी बेचैनी बढ़ रही थी, और आज 50 से अधिक दिन होने के बावजूद आपका दिल नहीं पसीज रहा। आप कितने पत्थर दिल इंसान हैं। कम से कम अपने नेता नरेंद्र मोदी जी से तो कहते। नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूं, आप लगातार देश में कोई ना कोई नया कानून लाते रहते। प्रधानमंत्री का काम होता है देश में स्कूल कॉलेज बनाना, अस्पताल बनाना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुधारना, सरहदों की हिफाजत करना, युवाओं को रोजगार देना, किसानों की जो भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, 70% आबादी कृषि पर आश्रित है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी किसानों को परेशान कर रहे थे। हमारे देश की जो रीढ़ है वो कृषि है। आपने देखा होगा लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, अमेरिका अपना सड़ा हुआ गेहूं देने से मना किया, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, जो मोदी जी की सरकार में लगातार धज्जी उड़ाई गई। अभी आपने देखा होगा 50 सालों का जो हिंदुस्तान की मेहनत का नतीजा था, चौधरी चरण सिंह जी, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे सरीखे लोग, किसानों के नेता, गुदरी के लाल, जिन्होंने सत्ता पर बैठकर देश को आत्मनिर्भर बनाया, स्वावलंबन बनाया, उनकी मेहनतों पर पानी फेरने का काम ये मोदी सरकार ने किया है। आपने राजनाथ सिंह का जिक्र किया। जब राजनाथ सिंह आपको कह रहे हैं कि 1-2 साल इस कानून को लेकर देख लीजिए, तो क्यों नहीं देख रहे? एक बार देख लीजिए, क्या पता। आप पत्रकारिता करते हैं कि भाजपा आईटी सेल की तरह भाजपा की दलाली कर रहे हैं? राजनाथ सिंह जी कह रहे तो ये दिखाई दे दिया, और राजनाथ सिंह जी जो बोले थे 3 दिन के आंदोलन में वो आपको नहीं दिखाई दिया? आप सवाल पूछा कभी राजनाथ सिंह जी से? क्या उनकी 3 दिन में दिल का दौरा बढ़ रहा था, धड़कन बढ़ रहा था, अभी 60 दिन में धड़कन बंद हो गया? आप लोग भी क्या सुनिए, देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया। अभी आपने अर्नब गोस्वामी का भी देखा होगा, देखा ना? तो सवाल उठता है ना लोकतंत्र पर। लोकतंत्र में जो आस्था रखने वाले लोग हैं, मीडिया के किसी भी साथी पर भरोसा करेगा? आप समझिए, अंधभक्तों को वापस अपने वो ऐसा जाम पिलाएगा, राम राज का झांसा देकर रावण राज चलाएगा। ये रावण राज नहीं तो क्या है? प्रभु श्री राम अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं पत्रकार महोदय। आपको पता है प्रभु श्री राम को आम प्रजा ने कहा अपनी गर्भवती पत्नी को महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में छोड़ दिया था। जो लोग राम और कृष्ण की बात कहते हैं, उनके आचरण को अपने शरीर के अंदर समाहित करने की जरूरत है। प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि किसान ईश्वर का सहायक होता है, किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। तो जो लोग राम और कृष्ण की बात कहते, जो भगवा वस्त्र को बदनाम कर रहे, जब ये फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने जिस तरीके से हिंदुत्व की रक्षा करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी, उनके बच्चों की कुर्बानी को क्या हिंदू धर्म भूल पाएगा? जब हिंदू धर्म के माँ बहनों को जबरन ले जाया जाता था, 12 बजे की कथा आप समझते होंगे, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जिन 121 लोगों को फांसी दी गई उसमें 93 लोग यही थे। जब 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई उसमें 2100 लोग ये थे। तो आज कैसे आप खालिस्तानी कह सकते हैं, बर्बर शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग इस्तेमाल कर सकते हैं? आपने मानवता का पाठ देखा होगा, गुरु नानक जी ने गुरु का लंगर शुरू किया। समाज में कोई जाति प्रथा नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं। गुरुद्वारों में यह नहीं पूछा जाता है कि आप किस जाति के हैं, किस भाषा और प्रांत के हैं, किस धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो वैसे लोग ये किस कौम के हैं आपको पता है? शेर के कौम के हैं, भगत सिंह के कौम के, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, फांसी के फंदे को चूमा। भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला सरसादी लाल कौन था? अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रांतीय अध्यक्ष था। सवाल उठता है ना, आप सवाल नहीं पूछते,
आज जो देश में अभी वीडियो चैट लीक हुआ है, आप उसके बारे में बताएंगे? ये सवाल उठता है ना कि देश में किस तरीके की बातें चल रही है। आपका विरोध जो है इन कृषि कानूनों से है जो सिर्फ केंद्र सरकार वापस लेगी, तो बाबा रामदेव का क्यों बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग? वाह वाह, मान गए आप इतने बिके हुए पत्रकार हैं उस हमारे कुत्ते की तरह जो होटल के बाहर ये इंतजार करता है कि मालिक का बोटी खा के फेंकेगा, हड्डी को कुतरेंगे। अरे बाबा रामदेव 7 साल पहले एक षड्यंत्र चलाया गया था देश में, दिल्ली के रामलीला मैदान से। वो अन्ना हजारे, मैं गया था उनके घर पर, उनसे पूछने गया था कि कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता है, आप 7 साल से चुप हैं। अन्ना हजारे ने जी बहाना किया, उन्होंने कहा मेरी उम्र 84 साल हो गई, मेरे जीवन का अंतिम आंदोलन होगा। कहाँ है अन्ना हजारे जी? आपसे मिलने के बाद आपने किसानों के आंदोलन को समर्थन किया, जिस अन्ना आंदोलन के बाद मोदी सरकार तख्ता पर आई तो सवाल अन्ना हजारे पर उठेगा ना। सवाल फिर सुनिए पत्रकार महोदय, इतना भी आप पत्रकारिता कर रहे, अपना जमीन मत बेचिए। सवाल उस 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव पर भी उठता है जिसने सवाल पे पहन के, सुने पहले बात, शलवार पहनकर रामलीला मैदान से भागा था। वो चीनी में शहद में चीनी मिलाकर बेचने के लिए है। हम किसानों का दूध 50 रुपए लीटर नहीं बिकता है। अब बाबा रामदेव का करते करते मैं 90 रुपए लीटर गौमूत्र बेच देता है। अब वो भी ओरिजिनल है कि नहीं है किसी को पता है? आप समझिए, आप ये बरगलाइए मत, सवाल पूछिए तो सवाल आप सरकार से पूछना होता है। जो सत्ता में लोग होते हैं सवाल उससे पूछा जाता है। हम किसान के बेटों से सवाल पूछे क्या कीजिएगा आप? एक बात सुनिए, बाबा रामदेव को, अन्ना हजारे को आंदोलन करने दिया गया ना रामलीला मैदान में, तो ये आप सवाल क्यों नहीं पूछे सरकार से कि देश के अन्नदाता किसान भाई 50 से अधिक दिन हो गए सड़कों पर, आज भी ठिठुरती ठंड में कितने शहीद हो गए। ये मौत नहीं, ये हत्या है। इसका सीधा जवाबदेही मोदी सरकार को जाता है। अगर वो सरकार दिल्ली में देश के किसानों को आने दिया होता तो ये मौतें नहीं हुई होती। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली किसान करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो दिल्ली पुलिस के हाथ में सौंप दिया है कि आप देख लीजिए किस प्रकार से इन किसानों को दिल्ली आने देना है और किसको नहीं आने देना। और दिल्ली पुलिस का रवैया तो आप शुरू से जानते ही हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट आस्था का सवाल था। सुप्रीम कोर्ट आस्था का सवाल था, विश्वास से देखा जाता था। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट भाजपा की कोठा बनकर रह गई। क्या समझे? और जो जज हैं, आपने रंजन गोगोई को भी देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, राफेल की फाइल को दबाया। इसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने रात के अंधेरे में 2 कौड़ी के लुच्चा लफंगे पत्रकार, लुच्चा टुच्चा पत्रकार, जो भाजपा का सांसद राजीव शेखर का पार्टनर है, पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत, और मुंबई पुलिस ठोकता है भारत, पूरे हिंदुस्तान ठोकता है ऐसे पत्रकारों को, जिसने पत्रकारिता के प्रोफेशन को कलंकित किया है। मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जिस तरीके से वीडियो चैट लीक हुए हैं, क्या केंद्र सरकार इस पूरे मामले के जांच के लिए कोई बराबर कदम उठाएगी? जिस तरीके से पुलवामा घटना के बारे में जानकारी होता है, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में 3 दिन पहले 26 तारीख को सर्जिकल स्ट्राइक होता है और 23 को पता होता है, तब क्या आप सवाल पूछेंगे कि जब पुलवामा में घटना हुई, देश भर के किसानों के बेटे ही देश की सरहदों की रक्षा में जाते हैं, तो पुलवामा की, फिर सुनिए पत्रकार जी, नहीं, आप भरवागिरी बंद कीजिए, सवाल उठता है। सुनिए, हमारे समाज के बच्चे मरे हैं, वो पुलवामा की घटना, वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो से अधिक RDX और जेलेटिन था? सुनिए, वही डीएसपी जब दिल्ली में आतंकवादी को ला रहा था देवेंद्र सिंह, उस पर NIA चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं किया? आप एक बात बताइए, आप सैटेलाइट ये बताता है कि पंजाब का किसान खेत में पराली जला रहा है, हरियाणा का किसान पराली जल रहा है, तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। सैटेलाइट ये नहीं बताता कि गलवान में चाइना कब घुस गया। सैटेलाइट ये नहीं बताता कि वह कार किसकी है, जो जब सेना के लोग जा रहे हैं तो उसमें कार कैसे घुस गई। सवाल उठता है ना।